जैसे बताते हैं एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो कई लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबे ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो कहीं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं काहे अब्बा, तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते आई हैं सवाल करें और देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कहीं, लेकिन मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके अब्बा की ज़िंदगी देखो, देखो ये अहले बैत अपने लिए किसी से दुश्मनी नहीं करते थे और अपनी ज़ात के दुश्मन से बदला नहीं लेते थे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या अली कहते हो तो अली के अमल को अपनाओ। आज दीन की कोई बुराई करे, कुरान के ख़िलाफ़ बोले, नबी के ख़िलाफ़ बोले तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उससे खाएंगे पिएंगे जाएंगे आएंगे, और अगर अपने बारे में कुछ कह दे तो लोग उससे ख़ानदान छोड़ देते। क्या अहले बैत ने ऐसा किया है? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और जंग में अल्लाह ने उन्हें फतेह अता फरमाया। तो कूफा में एक यहूदिया थी, यहूदिया औरत जिसका नाम था कताम। उस यहूदिया औरत का शौहर उस जंग में मारा गया। जब वो बेवा हुई तब उसने कसम खाया था कि मेरा शौहर जंग में मार दिया गया, मैं बेवा हो गई, अब मैं ऐसे शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के देगा। ये उस औरत ने कसम खा लिया कि अब मेरे महर में जो अली का सर काट कर देगा मैं उससे निकाह करूंगी। और बड़ी खूबसूरत थी। लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो हज़रत अली का सर मांगती थी महर में तो वो लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन एक बदनसीब था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, वो तैयार हो गया, कहा मैं अली का सर काट के तुमको दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। रमज़ान का महीना था, तलवार को तेज़ किया और कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाज़ा के आड़ में छुप के खड़ा हो गया कि अली सबसे पहले मस्जिद में आएंगे, मेरे लिए उनके गर्दन को काटना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया और कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके खड़ा हो गया। हज़रत अली रोज़े की नियत करके, सहरी खा के रोज़े की नियत करके, वज़ू बना के नमाज फ़जर अदा करने के लिए कूफा की मस्जिद में आ रहे थे। और उनकी आदत थी कि जब मस्जिद में आते थे तो कहते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। वो जानता था कि ऐलान करते आएंगे मेरे लिए मारना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया, 21 रमज़ान थी, गया रात में दरवाज़ा के बगल में छुप के खड़ा हो गया। सुबह हज़रत अली तशरीफ़ लाए,
रोज़ी की नियत करके जैसे कूफा के मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा, जैसे दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी हज़रत अली पर। हज़रत अली की कनपटी कटी और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गए। ये भगा, पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ के घर में बंद किया। इतने में शोर हुई कूफा में कि हज़रत अली पर कातिलाना हमला हो गया। हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत अली को उठा के घर ले गए। तो हज़रत अली को दूध का प्याला इमाम हसन ने दिया था कि अब्बा इसको पी लो। तो हज़रत अली ने फरमाया था, हसन मेरा कातिल कहाँ? आप लोग ज़रा उठक बैठक ना करो भैया, ज़रा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में आ जाए, हो सकता है कोई अमल कर ले। हज़रत अली फरमाते हैं, हसन मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है आपका बदला लेने के लिए। तब उस वक्त हज़रत अली ने क्या फरमाया था, यही बताना मैं चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा था, हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दो। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, घर में तुमने बंद कर लिया है, खौफो दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। उसने सर हिला दिया, नहीं पीऊँगा। तो फिर लाए, हज़रत अली को दिया। तो हज़रत अली ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं पिया। तब हज़रत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कहकर हज़रत अली की शहादत हो गई 21 रमज़ान को। ए आली आली कहने वालों, हज़रत अली ने अपने कातिल से बदला नहीं लिया, अपनी जान के दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि दूध का प्याला पेश किया था। इससे पता चला कि जो हमारा दुश्मन हो उससे हम अच्छा बर्ताव करें। हज़रत अली ने हमें यही तालीम दी है, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों के लिए दुआएं मांगी हैं, बद्दुआ तक नहीं किया मेरे नबी ने। हाँ, इस्लाम के दुश्मन का तो मुकाबला किया, लेकिन अपने दुश्मन के साथ हुजूर ने कोई बदसलूकी नहीं किया। जैसा कि आपने सुना होगा कि हुजूर मक्का से ताइफ गए थे। आज हमको दुबहा के लोगों ने बुलाया तो हम गाड़ी से आए, खाना भी बेहतरीन प्रधान जी के यहाँ खाया, काफ़ी इज़्ज़त दिया उन्होंने, अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा दे। और आपने बुलाया, इज़्ज़त दी, सब कुछ इंतज़ाम है, तब मैं बोल रहा हूँ। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था, पैदल ताइफ गए थे और सिर्फ़ एक बोली कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यही बोली बोली थी मेरे नबी ने, तो लोगों ने रुपया नहीं बरसाया था बल्कि हुजूर पर पत्थर चलाए थे। और इतने पत्थर चलाए कि हुजूर की पिंडलियाँ ज़ख्मी हो गईं और हुजूर का जूता खून से भर गया था। ऐसे मौके पर मेरे पैगंबर ने दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इलाही इनको हिदायत अता फरमा दे। ये नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए राह हिदायत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की,
और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। तो अपनी ज़ाती दुश्मनों के साथ दुश्मनी न करो बल्कि रिश्ता जोड़ो। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। यही नबी की हिदायत थी, यही करबला वालों ने हमें जहन दिया है। लेकिन आज बदला लेने में हम बहादुरी समझते हैं, बदला लेने में बहादुरी नहीं है। इसीलिए हुजूर फरमाते लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले, वो पहलवान है। तो हज़रत अली की शहादत हमारे आपके लिए राह हिदायत है। हज़रत इमाम हसन को देखो, उन्होंने भी कितना सब्र किया। हज़रत इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। कई मरतबा? 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में जहर मिलाकर इमाम हसन को खिलाया गया। जब जहर का असर बड़ा, तकलीफ़ हुई, हुजूर के रौदे पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के वसीले से जहर के असर को ख़त्म फरमा दिया। फिर दोबारा खजूर में जहर मिलाकर हज़रत इमाम हसन को दिया गया। तकलीफ़ बढ़ी, हुजूर के रौदे पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। 5 मरतबा इसी तरीके से जहर पिलाया गया और हज़रत अली जाते थे रौदे रसूल पे, दुआ मांगते थे, अल्लाह उन्हें शिफा देता था। 6ठी मरतबा जब हीरे की कनी पानी में मिलाकर पिलाया गया, तब हज़रत इमाम हसन ने सोचा कि शायद मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, तो सोचा बेहतर है मौत। नहीं गए रौदे रसूल पे और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। खून की उल्टी इमाम हसन को होने लगी। तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा भाईजान नाम बता दो। इमाम हसन ने कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूँगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन मैंने सारा मामला अपना खुदा के सुपुर्द कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की ज़रूरत नहीं। और इमाम हसन की शहादत हो गई 5 रबीउल अव्वल को। इमाम हसन ने भी चलते चलते बता दिया कि अपने दुश्मन से बदला नहीं। लिहाजा लोगों बदला न लो, बल्कि करबला वालों की ज़िंदगी को सामने रखो। ऐसे ऐसे मौके पर उन्होंने सब्र किया और आज हम सब्र का दामन छोड़ रहे हैं। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। देखो जलसा कराओ तो कुछ मकसद लेके जाओ। करबला वालों ने दाढ़ी रखाई, हमें दाढ़ी रखानी है। उन्होंने सब्र किया, हमें सब्र करना। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुनाओ आदमी बदलने वाला नहीं। चाहे जितना समझाओ, आज तो रस्मन तकरीर सुनते हैं लोग। ज़रा कोई हो इन बच्चों को भगा दो भैया। या तो इन्हें रोक दें या तो इनको यहाँ से बाहर कर दें, मेहरबानी होगी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन इमाम हुसैन ये अल्लाह को कितने प्यारे थे। एक मर्तबा हसन हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे। बचपन में बच्चे कुश्ती लड़ते, हसन हुसैन कुश्ती लड़ने लगे तो हुजूर सामने थे।
तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा हद हो गई आपसे, कि दुनिया का दस्तूर है छोटे के दिल को बढ़ाते हैं, अब आप बड़े के दिल को बढ़ा रहे हैं। आपको तो हुसैन से कहना चाहिए, हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, और आप कुश्ती का दांव हसन को बता रहे हैं। तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि फ़ातिमा देखो, जिब्रील खड़े हैं, वो हुसैन को बता रहे हैं कुश्ती का दांव कि हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूँ कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बचपन में बचपना था और कुश्ती लड़ रहे हैं, तो फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील मिन जानिब इलाही हाजिर हो रहे हैं। ये उनके दर्जात की बुलंदी का आलम था। इसीलिए आज देखो, मस्जिद में इमाम खुतबा दे रहा हो तो हुक्म है कि अब कोई नमाज न पढ़े, कोई दरूद न पढ़े, कोई किसी से बोले ना, चुपचाप बैठो, खुतबा सुनो। लेकिन हसन हुसैन की शान देखो, अल्लाह के रसूल मदीना की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और हसन छोटे थे, खेलते खेलते मदीना की मस्जिद में पहुंच गए तो हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया। हसन को उठाया और प्यार फरमाया। रवायतों में है कि हुजूर कभी नमाजियों को देखते, कभी हसन को देखते। उसके बाद फरमाया, है लोगों, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब मुसलमानों में सुलह कराएगा। जब मुसलमान दो पार्टी में बढ़ जाएंगे तो मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दोनों पार्टियों में सुलह करा के एक कराएगा। ये मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया। और यही वजह हुई कि हज़रत अली की शहादत के बाद मुसलमान में दो ग्रुप हो गए। कुछ तो हज़रत अमीर माविया के साथी बन गए और कुछ इमाम हसन के। 6 महीना तक इमाम हसन मसनद खिलाफत पर रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत अमीर माविया को वापस कर दिया और कहा 6 महीना के अंदर मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं मिला। हज़रत मेरे माविया को खिलाफत देकर इमाम हसन ने सुलह किया और मुसलमानों में जो ग्रुप बंदी हो गई थी, इमाम हसन ने सबको एक कर दिया। तो जो बात मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया था उसको पूरा इमाम हसन ने किया। इसलिए आप सुलाहियत करो। अगर हसन के मानने वाले हो, किसी से मुकदमा हो रहा है तो सुलह कर लो, किसी से बोलचाल ना हो तो सुलह कर लो। हसन ने हमें चलते चलते यही सबक दिया था कि अल्लाह को सुलह बहुत पसंद है। और आज हम उनके मानने वाले, चल रहा है मुकदमा तो चल रहा है, जिद है कि हम चाहे घर बिक जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और याद रख लो, जिद्दी का अंजाम बहुत ख़राब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहे, उनका नाम रहे बुद्धू। एक दिन नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, यार ससुराल चलना था। तो बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। तो नवाब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है, ससुराल का मामला है। तो बुद्धू ने कहा हमारा पैजामा साफ़ रखा है, आप हमारा पहन लो, मैं आपका पहन लूँगा। मैं नौकर आदमी गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब ने कहा ना, अगर कहीं ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमारा है, जब हमने बताई तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, फिर कहें हाँ ध्यान है, पहनाए दी अपन पैजामा। और बुद्धू नवाब का पैजामा पहन लिया। अब नवाब साहब जब ससुराल में पहुँचे, बुद्धू साथ में, तो नवाब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई डाल दी गई। बुद्धू बरामदा में, गाँव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो नवाब साहब तो अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछें बुद्धू से, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे अगर नवाब साहब से मिले के आए हो तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है? कहें बात ऐसे है,
अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले होकर भगावे लागे। तो कहें अरे आका एक गलती माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर मिले आए तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा बात। कहीं बात ऐसे है। जब लोग मिलके चले गए, नवाब साहब निकले हो के मार के भगावे लगे। तो कहे अरे साहब मना तो किया था कि पैजामा ना पूछना। कहा हट डाला, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा आपकी माफ़ कर दो, पैजामा ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछे ला कि बुद्धू नवाब साहब कहाँ है। अब बुद्धू सर नीचे झुकाए लिए, चुप। लोगों ने कहा अरे बुद्धू बताओ ना नवाब साहब कहाँ हैं हो। बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर लोग कहने अरे बुधवा बोलना, रे नवाब साहब कहाँ हैं रे। तो बुधवा कहा था जब उनके पैजामा को हम नहीं बता सकते तो उनको कैसे बता सकते हैं। बस नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न करो, किसी से ख़ानदान न हो तो ख़ानदान कर लो, किसी से बोल चाल न हो तो बोल चाल कर लो, मुकदमा चल रहा है सुलह कर लो। अगर हसन हुसैन के मानने वाले हो तो उनके नक्शे कदम को अपनाना पड़ेगा। बहरहाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मक्का से करबला पहुंच गए। करबला में जब इमाम हुसैन को रोका गया तो इमाम हुसैन ने कहा था ये लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, तीनों में से कोई एक बात मान लो। इधर 82 थे, उधर 22,000 थे। इमाम हुसैन के साथ कितने थे? 82, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, बीमार भी, कमज़ोर भी, सब थे। और उधर 22,000 थे, सब लड़ने वाले नौजवान थे, असलहा के साथ आए थे। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया था ये लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, जो मानना हो मान लो। कहा बोलो। तो इमाम हुसैन ने कहा था कूफा वालों तुमने मुझे ख़त लिख के बुलाया और फिर झोला पलटा तो उसमें 53 ख़त थे कूफा वालों के। कहा देखो ये फ़लाँ का ख़त है, ये फ़लाँ का ख़त है, आप लोगों ने लिख के बुलाया तो मैं आया हूँ। तो अगर तुम लोग अपने वादा पर बरकरार हो तो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। एक बात, अगर इसको नहीं मानते हो तो दूसरी बात मान लो कि अगर नहीं मानते हो इसको तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। तीसरी बात, अगर इस पर भी राज़ी नहीं हो तो मुझे दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से अपनी बात बराह रास्त खुद कर लूँगा। लेकिन वो यजीदी कुत्ते रय की हुकूमत के चक्कर में अमर बिन साद बोला ना हुसैन सिर्फ 2 बातें हैं, या तो यजीद की बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। तो फिर पानी बंद किया गया। दरियाए फरात पर कब्ज़ा हो गया यजीदियों का 7 मुहर्रम को। कितने बुज़दिल थे कि थे 22,000 और 82 से लड़ने के लिए पहले पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद किया, 7 को पानी बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 मुहर्रम की नमाज असर पढ़कर इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे कि हल्की सी नींद आई। ज़ैनब बहन खीमे में थी, आई जगाने लगी। कहा भाईजान आप सो रहे हैं, यजीदी चिल्ला रहे हैं। इमाम हुसैन ने आंखें खोली तो अपने भाई अब्बास अलमबरदार से कहा अब्बास जाके देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने बताया कि जाके कह दो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या यजीद की बैत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया था 1 रात मुझे और मोहलत दे दो। 1 रात की मोहलत इमाम हुसैन ने मांगी थी, किस लिए कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात है, मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। पूरी रात आशूरा की पूरी रात
अहले बैत के ख़ीमे में कुरान पढ़ा गया, नमाज़ें पढ़ी गई, ज़िक्र किया गया। इस तरह हुआ कि पूरे ख़ीमे से मन मन की आवाज़ करबला में गूंजती रही रात में। अफसोस कि वो रात हम लोग पाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से खेलते हुए गुजारते हैं। यहाँ तादिया देखना, वहाँ तादिया देखना, इस होटल पे चाय पीना, उस होटल पे चाय पीना। क्या करबला वाले इससे खुश होंगे? ये रात जब कभी मिले तो ये लोगों उस रात को जितना हो सके इबादत करो, और जब ना हो सके तो सो जाओ, लेकिन घूमना फिरना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। सुबह हुई तब इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ यजीदियो अब भी सोच लो, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है। नबी के नवासे पे पानी बंद कर दिया। तो एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता हुसैन क्या कह रहे हो, आप झूठ बोलते हो, आप हुजूर के नवासे नहीं हो, झूठे हो। इमाम हुसैन ने जैसे सुना इतनी तकलीफ़ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे इसने मुझे रुसवा किया इलाही से तो जिल्लत अता फरमा। जैसे इमाम हुसैन ने बद्दुआ की वैसे उस यजीद को इतनी तेज़ से पैखाना लगा कि भगा दूर नहीं जा पाए, उजार रहा है वहीं बैठेगा, और जैसे बैठा वैसे वहाँ बिच्छू रहा है, गप से मार दी। ऐसा जहर फैला कि चूतड़ पीट पीट के तड़प तड़प के करबला में मर गया, लेकिन उसका जहर का असर गया नहीं। एक ने कहा, हुसैन देख रहे हो दरियाए फरात बह रही है, घोड़े पी रहे हैं, गधे पी रहे हैं, कुत्ते पी रहे हैं, शोर पी रहे हैं, सब पिए हुसैन, ये गवारा है, लेकिन तुमको इसमें से एक घूंट अगर मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने फिर दुआ की थी, या अल्लाह जैसे इसने प्यास की तकलीफ में मुझे मुब्तला किया इलाही से तू प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा। इमाम हुसैन की ज़बान से दुआ निकली, फ़ौरन उस यजीदी को इतनी तेज़ से प्यास लगी कि प्यास प्यास प्यास, तो सुराही में भर भर के उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, लेकिन प्यास प्यास प्यास, तो दरियाए फरात में उसे ढकेल दिया गया। पानी पी रहा था, मुंह में पानी जा रहा था, फिर भी प्यास प्यास कह के तड़प तड़प के दरियाए फरात में प्यासा मर गया। इमाम हुसैन अगर बद्दुआ करते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता, लेकिन उनके नसीब में बर्बादी के दिन लिखे थे। जंग के लिए तैयार हो गए, यके बाद दीगरे लोग शहीद होने लगे। तो इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम इमाम हसन के लड़के आए, कहा अब्बा चाचा हुसैन मुझे भी इजाज़त दे दो शहादत की। इमाम हुसैन ने फरमाया, कासिम तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, जब मुझे अपने भाई हसन की याद आती है तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ शहादत की? तो कासिम को याद आया तो उन्होंने ऐसे आस्तीन पलटी और एक तावीज़ पहने थे, तावीज़ निकाल कर इमाम हुसैन को दिया। जब तावीज़ खोला तो उसमें इमाम हसन ने लिखा था कि हुसैन मेरे कासिम को क्यों शहादत से रोक रहे हो? कौन सी गलती हो गई कासिम से कि शहादत से रोक रहे हो? हुसैन खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरे बेटे कासिम को शहादत की इजाज़त दे दो। तो इमाम हुसैन ने गले से लगाया और हज़रत कासिम को मैदान कारदार में भेजा। तो काफ़ी देर तक लड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे लड़के, बड़े लड़के तो सब शहीद हो गए थे, सिर्फ हज़रत कासिम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। 22 साल के थे, बीमार थे, करबला में भी बिस्तर पे थे। उन्होंने कहा अब्बा मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी मैदान कारदार में जाऊं, शहादत हासिल कर लूं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो दुनिया में सैयदों की नस्ल किससे चलेगी? ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें से तो सैयदों की नस्ल दुनिया में चलनी है। इतने में अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो आई, अली असगर को लेकर के कहने लगी मेरे सरताज हुसैन, मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह थे, इमाम हुसैन के ससुर बादशाह थे, यसजुर्द नाम था।
शहरबानों ने कहा, मेरे अब्बा यजजुर्द बादशाह कहा करते थे कि मुसलमान कौम किसी पर जुल्म नहीं करती। ये यजीदी भी मुसलमान है, कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, और मेरा बेटा प्यास से जाने वाला है, ले जाओ, हो सकता है इन यजीदियों को तरस आए, मेरे बेटे को 2 घूंट पानी दे दें। इमाम हुसैन अली असगर को लेके गए और कहा, यजीदियों अगर कुछ किया है तो मैंने किया, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, 2 घूंट पानी मेरे बच्चे को दे दो, तो मैं वली होने के नाते जितने लोग मेरे शहीद हुए हैं सबका खून माफ़ करके हुजूर से तुम्हारी शफात कराऊंगा। तो खामोशी छा गई। एक यजीदी जिसका नाम था हुरमला आगे बढ़ा, कहा, हुसैन ये बड़े सख्त दिल हैं, ये तुम्हारे बच्चे को पानी नहीं देते, मैं पिलाऊंगा। ये कह करके आगे बढ़ा, आवाज़ तीन में तीर छुपाए था, करीब पहुंचा कि अली असगर के हलक पे तीर मारा, तीर हलक से पार होके हुसैन के बाजू में छिद गया। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा और उसी के साथ साथ अली असगर की रूह भी बह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी को भी तूने कबूल फरमा लिया। और उसके बाद इमाम हुसैन खुद मैदान कारजार में गए, लड़ने लगे, काफ़ी यजीदियों को काट कर जहन्नम में पहुंचाया। 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन लड़ रहे थे। आखिरी तीर इमाम पाक की पेशानी पे आके लगी, तीर खींचा इमाम ने कि खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और चलाया, लेकिन हुसैन का गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी। कहा, क्यों? कहा, ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से गला नहीं कटेगा, ज़रा गिरेबान खोल। जब सिम्र ने गिरेबान खोले तो कोढ़ के दाग सीने पे चमक रहे थे। तब इमाम ने फरमाया था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को बेदर्दी से करबला में शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का वक्त है, सब इमाम मिंबरों पे बैठकर मेरे और मेरे नाना पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम मेरे सीने पे बैठे हो। उतरो, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, उसी हालत में मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा, खूली बदनसीब आया, तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते सजदे में सर कटाकर इमाम हुसैन ने हमको आपको तालीम दी थी कि ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर सजदे में कटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए, दीन पर चलने के लिए इल्म की सख्त ज़रूरत। आज हम में इल्म नहीं है, आज हमारे बच्चे मदरसों से दूर हो रहे हैं, हम आज मदरसों की तरफ ख्याल नहीं रखते। ऐ लोगों, ज़रा सोचो तो, हमारे तुम्हारे नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा कायम किया था मेरे नबी ने मदीने शरीफ में, जिस मदरसे का नाम था सुफ़्फ़ा, यानी एक चबूतरा बनाया था, उसी पे गरीब सहाबी बैठ बैठ के पढ़ते थे। और जब शाम होती थी तो तुम भी प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, कहते थे लिया सहाबी सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी घर से निकलते थे, कभी खजूरें डालते थे, कभी रोटी के टुकड़े डालते थे, और उसी को खाकर मुसलमान उस चबूतरे पे इल्मे हदीस, इल्मे दीन मेरे नबी से सीखा करते थे। तो ऐ लोगों, मदारिस जितने हैं इस्लाम की बुनियाद हैं, मदरसे रीढ़ की हड्डी है, समझो। जैसे हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो हम नहीं रह सकते, ऐसे मदरसे रीढ़ की हड्डी हैं, मदरसे नहीं होंगे तो हमारा इस्लाम कैसे महफूज होगा।
इसलिए इस दौर में ज़रूरत है आपको कि अपने मदरसों का ख्याल रखो। हदीस पाक में है, जिसने किसी मदरसे के बच्चे को एक कलम खरीद के दे दिया तो अल्लाह ताला उसे उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मदारिस और मसाजिद की तरफ अपने तवज्जो को कायम रखो। अपने मदरसे और मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों के खाने का ध्यान दिया करो, इसलिए कि सबसे बड़ी नेकी है खाना खिलाना। किसी भूखे को खाना खिला दो तो सवाब मिलेगा, और मस्जिद के मुअज्जिन मदरसे के मुदर्रिस को अगर खिलाओगे तो आपको खिलाने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इल्म दीन के फैलाने का सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो, मदरसों का ख्याल रखो और अपनी मौत को याद रखो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। नमाज़ों की पाबंदी करो। बस एक बात, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहीं पर माँ बाप की फर्मा बरदारी का भी हुक्म दिया है। फरमाए ओ बुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही सैया, अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप पर एहसान करो। 17 जगह कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप पर एहसान करो। इसलिए लोगों, माँ बाप अगर सलामत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह दे तो सबसे पहला एहसान इन पर करो। इनको खिला के खाओ, पिला के पियो और इनको खुश रखो। इनकी रज़ा में खुदा की रज़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। नमाज़ों की पाबंदी का जज्बा अल्लाह अता फरमा दे। जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा जा